हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ वो सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर व्यंजनों की संख्या के बारे में और जो कंठ और तालव्य और मूर्धन्य से जो स्वर बोले जाते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, व्यंजनों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। तो का वर्ण के जो व्यंजन होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। का, खा, गा, घा, गाणा ये कंठ से बोले जाते हैं। का वर्ण को आपको याद रखना है। यहाँ पे ऐसे भी याद रख सकते हैं का से कंठ, यहाँ में कंठ में भी का आ रहा है और का से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तालु से बोले जाने वाले तालव्य जो होते हैं व्यंजन, तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला जो भाग होता है उसे तालु कहते हैं। और उससे बोले जाने तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, चा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं और जो आगत व्यंजन होते हैं वो तालव्य या तालु के द्वारा बोले जाते हैं। तालव्य व्यंजन उन्हें ही कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं तालव्य तालु या चालू, तालु चालू, तालु से तालव्य तालु से बोले जाने वाले और चालू यहाँ पे चा वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर मूर्धन्य, मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला जो भाग होता है, यहाँ पे जो मूर्धन्य वर्ण होते हैं वो होते हैं टा, ठा। टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी टा वर्ग के वर्ण हैं यहाँ पर और ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। अगर बात यहाँ पर करें दंतव्य की, दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊपरी दांतों के निकट जब हमारी जीभ छूती है, जिन्हें बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय, तो उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं, दंतव्य या दंत व्यंजन कहते हैं। तो ता वर्ग जो होता है वो दंत व्यंजन कहलाता है। यहाँ पर ऐसे भी याद रख सकते हैं दंत या तांत, तंत, यहाँ पर तांत आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें ओष्ठ, दोनों होठों से बोलने वाले वर्ण होते हैं, तो यहाँ पे पा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तालव्य और कौन कौन से व्यंजन आते हैं, हमें मालूम है चा वर्ग के भी आते हैं। और तालव्य में जो सा होता है, सलजम वाला सा और या, ये तालव्य व्यंजन आते हैं। सा, सलजम वाला और या यहाँ पर तालव्य व्यंजन में आते हैं। ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पर वतस्त्र की, तो दांत और मसूड़ा, दंत का जो मूल होता है उसके द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं, तो आपको केवल एक लाइन में याद रखना है सरल। वतस्त्र कौन से होते हैं, सरल होते हैं, सा, रा, ला। अगर बात करें यहाँ पर दंतोष्ठ की, तो दांत और निचले होंठ की सहायता से जो बोले जाता है उसे दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर केवल वा, जो वा है वो वर्ण दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है, दंतोष्ठ वर्ण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें यहाँ पर मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य में षटकोण वाला सा आता है। ये आपको याद रखना है, मूर्धन्य में षटकोण वाला सा आता है। अगर बात करें स्वर यंत्री, स्वर यंत्र कंठ के भीतर जो स्थित होता है, जीभ जहाँ पर लगती है तो उसके द्वारा जो बोला जाता है, तो यहाँ पर स्वर यंत्री वर्ण है ये हा। एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा चुका है कि स्वर यंत्री वर्ण कौन सा है, तो ये हा है। क्या है, हा। व्यंजन करके पूछेगा तो भी हा होगा। अगर बात करें उत्क्षिप्त की, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, तो ढ़ा, ढाणा यहाँ पर वो वर्ण हो जाएंगे। ये आपको याद रखने हैं। अगर बात करें आगत ग्रहित ध्वनियाँ की, तो जिसमें नीचे बिंदी लग जाती है, यहाँ पे देखिए का, खा, गा, जा, फा में यहाँ पर बिंदी लगी हुई है। और का के जितने भी वर्ण हैं ये ऊष्म संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। अयोगवा की बात करें तो अनुस्वार और विसर्ग यहाँ पर अयोगवा होते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। का वर्ग की ध्वनियाँ आपको पता ही हैं, यहाँ पर दी हुई है। चा वर्ग की ध्वनियाँ, टा वर्ग की ध्वनियाँ, ता वर्ग की ध्वनियाँ, पा वर्ग की ध्वनियाँ। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर यहाँ पर बात करता है अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, तो या, वा ये अर्धस्वर होते हैं। अगर बात करें लुठित व्यंजन की, तो रा यहाँ पर लुठित व्यंजन होता है।
पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर ला पार्श्विक व्यंजन होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी सा और हा को मिलाकर ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं, जिन्हें बोलने में हमारे अंदर से मुंह से ऊष्मा निकले, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें उच्छिप्त व्यंजन, तो कई बार आपको बता चुका हूँ, ड़ा अड़ा डा और अड़ा यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। अघोष व्यंजन की बात करें तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा सा, जितने भी सा होते हैं ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के जितने भी वर्ग हैं उसका प्रथम और द्वितीय वर्ण और जितने भी सा हैं वो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर सघोष व्यंजन की बात करें तो तीसरा, चौथा, पाँचवा और या, रा, ला, वा, हा, ये सभी स्वर सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर बात करें अल्पप्राण की तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम, पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण और अंतस्थ जो व्यंजन वर्ण होते हैं या, रा, ला, वा, ये सभी अल्प प्राण में आते हैं। 1, 3, 5 या, रा, ला, वा अल्प प्राण में आते हैं। अगर बात करें महाप्राण की तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण, दूसरा और चौथा और ऊष्म वर्ण जो होते हैं सा और हा को मिलाकर, ये सभी महाप्राण में आते हैं। अगर यहाँ पर नासिक के व्यंजन की बात करें, जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, नासिक व्यंजन यहाँ पर अड़ा, ये प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर होते हैं और ना और माँ, अगर इनमें नीचे नुक्ता लग जाता है, आधा बना दिया जाता है इन अक्षरों को, तो ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। कंठ व्यंजन आपको पहले ही बता चुका हूँ, तालव्य व्यंजन भी आपको बता चुका हूँ, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, दंतुष्ट व्यंजन और स्वरयंत्री व्यंजन। दंतुष्ट व्यंजन वह आपको बता चुका हूँ, स्वरयंत्री व्यंजन हा आपको बता चुका हूँ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। छा वर्ण किसके योग से बना है? का और षटकोण वाले सा के योग से छा वर्ण बना है। छा से छत्री जो होता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो उनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पर टा दिया है। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो कंठ होता है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो आपको बता चुका हूँ 11 होती है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का वर्ग की जितने भी ध्वनियाँ हैं वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कंठ तालव्य कहलाते हैं, क्योंकि आ और ई के सहयोग से बने हैं। आ यहाँ पर कंठ होता है और ई तालव्य होती है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। अयोगवा वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंग, अंगः यहाँ पर अयोगवा वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे आपको, वहाँ पर पूछा होगा तो आपको वहाँ से बताना है। हिंदी की सा ध्वनि है, कौन सी है सा ध्वनि? तो ये अघोष महाप्राण है। यारा लाभ किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, आपको बता चुका हूँ। चलिए लिस्ट के द्वारा हम जान लेते हैं सघोष वर्ण, अघोष वर्ण और अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे देखिए अघोष की बात करें तो यहाँ पर अघोष पहला, दूसरा, यहाँ पे देखिए अघोष है, दूसरा, पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाते हैं। वर्ग के जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये का खा हो जाएगा, चा छा हो जाएगा, टा ठा हो जाएगा, ता था हो जाएगा, पा फा हो जाएगा, सा हो जाएगा, सा ये भी हो जाएगा, ये वाला भी सा हो जाएगा अघोष में। और यहाँ पर अगर बात करें सघोष की तो सघोष के तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण होता है वर्ग का तो वो सघोष कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी तीसरे वर्ण हैं वर्ग के, ये सभी, तो ये सघोष हो जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर अल्पप्राण और महाप्राण की तो देखिए अल्पप्राण यहाँ पर पहला और दूसरा और यहाँ पर पाँचवा ये अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा और पाँचवा, 1, 3, 5 यारा अलावा ये अल्पप्राण में आते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।